हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। और आज दबा के सब ने प्रॉफिट भी बनाया होगा जिन्होंने स्पेशली ग्रुप के सिग्नल्स को फॉलो किया, सिवाय एक सिग्नल के, और वो भी अभी डिस्क्राइब करूँगा। और बाकी जिन लोगों ने वीडियो के भी इनफैक्ट लेवल्स को फॉलो किया जो ग्रुप का पार्ट नहीं है, और उन्होंने भी आई गेस के जो मैंने लेवल्स कल बताए थे स्पेशली गोल्ड पे। और क्योंकि देखें सम टाइम ऐसा होता है कि जो लेवल्स दिए जाते हैं उस तक मार्केट पहुंचती नहीं, और उससे पहले ही जैसे वाइल में हुआ आज उसको भी डिफ़ाइन करते हैं अभी थोड़ा सा। बट जिस एरिया का मैं आई गेस कोई मंडे की वीडियो से शायद उसका इंतज़ार कर रहा था, 24 मंडे से मैं इस चीज़ के ऊपर था कि मुझे 24 के ऊपर कहीं मार्केट मिलेगी तो मैं वहाँ से अपनी सेलिंग डालना शुरू करूँगा। और आज हमें वो डे मिल गया। मैंने पूरा दिन इंतज़ार किया। और इनफैक्ट होता है ऐसा, आपको लेवल्स पे ट्रेड मिले तो और आप उन्हीं लेवल्स के ऊपर जाके ट्रेड करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो लेवल आज मिला, और बहुत बड़ा ही शानदार वो लेवल हमारा प्ले हुआ। अच्छा, थोड़ा सा डिफ़ाइन करता चलूँ कि ग्रुप के ऊपर तो कॉल चल गई थी हमारी सेल की 38 के एसएल के साथ, और वो 24 से लेके 34 तक कुछ लोगों ने 24-26 से ऐड कर दी थी। और फिर उसके बाद क्योंकि ये जो 26 वाली थी, जो 26 का जिस वक्त इसने हाई लगाया था, उसके बाद ये तो कोई तकरीबन नीचे आई, 70-80 पिप्स हमारी वो चली। वहाँ पे एक टीपी बुक हुआ, फिर उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर 32 तक गई। वहाँ से दोबारा हम लोगों ने एक सेलिंग जो है वो अपनी एग्जीक्यूट की है 28 के लेवल से, और वो आपके सामने रिजल्ट्स उसके वो कहाँ तक चली है। कल मैंने पर्टिकुलरली गोल्ड के ऊपर एक पैटर्न की बात की थी, और आज मुझे वो पैटर्न पूरा होता अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहा है। अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, दिस दिस एंड दिस, तो ये एक मेरे जहन में पैटर्न था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये मैंने आप लोगों को लगा के दिखा दिया है। और इसी के रिगार्डिंग मैं कह रहा था कि इसका यहाँ तक आना जो है ना, वो अगर थोड़ा सा हमें मिल जाता है, आना ज़रूरी है ताकि वो एक पैटर्न उसका फॉर्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो फॉर्म हो गया है, और हमने इसी की बेस के ऊपर एक ट्रेड लिया। अब एक अच्छी एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये इस पैटर्न को पूरा फॉलो करता है तो काफ़ी डीप इसके जाने के चांसेस हैं। अगर इस वाले एरिया को फ्लिप करे तो नीचे 2350 हमारे लिए कोई मुश्किल टारगेट अब नहीं है। इनफैक्ट आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे इज़ नाउ ऑन वेरी नियर। कल हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जीडीपी का, काफ़ी अर्से के बाद एक अच्छा बड़ा डाटा आ रहा है, तो लेट्स सी वहाँ मार्केट क्या मूव करती है। आज हमने स्पेशली यूएसडी जेपीवाई के ऊपर भी एक बाय की कॉल दी थी 152.5 के एरिया पे, जिस वक्त वो था 153.5 के एरिया पे, सॉरी, और 152.88 उसका एसएल रखवाया था, बट फिर उसको मॉडिफाई करवा के हमने 153 करवा दिया था। और वो ट्रेड भी अभी हमारी ब्रेक इवन के साथ रनिंग में है। अब खुदा न खास्ता नीचे भी अगर आती है तो हमारी जेब से कुछ नहीं जाना, वो ब्रेक इवन ही हिट होना है। अच्छा, इसी तरह वाइल पे भी आज हमारी सेलिंग कॉल हादी भाई की तरफ से चली, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। वो हमारी 77.7 के एरिया से 77.6 के एरिया से जिस वक्त फर्स्ट टाइम गया था, और वहाँ से भी अच्छे खासे पिप्स हमारे मूव हुए। 100 पिप्स कोई मेरे ख्याल से वो चली थी, 70-80 पिप्स वो ट्रेड हमारी चली। अच्छा, अब कल क्या हो सकता है दोस्तों? कल देखें, हम जिस लेवल की बात कर रहे थे, ये उस लेवल पे मार्केट दोबारा आ गई, और नीचे इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं, हाँ मेरे जहन में 2408 ज़रूर था कि मार्केट 2408 से 2406 तक आ सकती है। लेकिन जिस तरह इसने लास्ट आवर की कैंडल्स बनाई हैं तो दैट इज़ वेरी मच अलार्मिंग। वॉल्यूम चूँकि डेफिनेटली वो 11 बजे के बाद डिक्रीज़ हो जाता है, बट कैंडल्स बड़ी शानदार आपके सामने देख लें। ये H4 की कैंडल्स इसकी क्लोज हुई हुई हैं। इसी तरह आप H1 की जाके देखेंगे तो 2-3 मारूबूजो क्लोज की हुई हैं, तो वो बड़ी एक अच्छी इंडिकेशन है। बट अब कल हम क्या कर सकते हैं? 2412, अच्छा इमीडिएट एरिया है 2412। मैं एक यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, क्योंकि 2412 के ऊपर अगर कहीं ये जाता है तो हम देखेंगे कि हम उसकी फॉर्मेशन फिर हमें देखनी पड़ेगी। बल्कि ये वाला एरिया करें आप, ये वाला, यस, हेड एंड शोल्डर का ये 2417 तक हम देखेंगे कि इसके ऊपर अगर हमें कहीं फॉर्मेशन मिलेगी तो हम सेल डालेंगे, वरना आज कल के लिए भी मेरे पास दोबारा यही वाला एरिया इंटैक्ट है 24 वाला। 20 के ऊपर कहीं मुझे मार्केट मिलेगी तो वहाँ से हम जो है वो कोशिश करेंगे। आज कैटेगोरिकली कहा था मैंने कल अपनी वीडियो में कि 24, 34, 44 ये मेरे सेलिंग एरियाज़ होंगे, तो इसमें से 2 एरिया टैप हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह लंबे चल गए। कल भी कोशिश करेंगे कि टॉप से ही सेल देखें। नीचे बाय के लिए मेरे पास अभी, क्योंकि ये पैटर्न कंप्लीट होगा और इसका फॉलो अप जब बनता है
तो वहाँ पे फिर देखेंगे बाय की कंडीशन, अगर हमें 2370 में मिलता है, कोई फॉर्मेशन बनती है तो वी विल सी, और उसको फिर हम जो है वो ग्रुप के ऊपर अकॉर्डिंगली उसको अनाउंस कर देंगे अगर कोई बाय का सेटअप बनता है तो। ऑल दो एक बाय हमारी 2388 से चल रही थी, अगर किसी ने वो ग्रुप पे चली थी, इनफैक्ट हादी भाई ने दी थी उसकी भी कॉल, और अगर किसी ने वो बाय की होगी तो वो होपफुली प्रॉफिट में होगा आज, क्योंकि काफ़ी अच्छा ऊपर गई थी मार्केट। अब ये मेरे पास इमीडिएट एरियाज़ हैं जो हम कंसीडर कर सकते हैं कल के लिए, क्योंकि कल एक अच्छा इंपॉर्टेंट डाटा है, मार्केट ऊपर जा सकती है विक मारने के लिए, और अगर डाटा गोल्ड के लिए नेगेटिव आ जाता है तो फिर इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं 2350 की जर्नी के लिए, जो कि हमारे पास बहुत कतई मुश्किल नहीं है, फ्राइडे तक आराम से आ सकता है वो लेवल। तो ये दोस्तों गोल्ड का छोटा सा एनालिसिस था। अब चलते हैं हम अपने दूसरा आइटम सिल्वर की तरफ। एब्सोल्युटली आपके सामने है रिजल्ट्स, मतलब मैंने ये लाइंस कल भी लगाई हुई थी वीडियोस में, आप देख लेना 29.35 का एरिया था, मैंने कहा था एक इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है, और इसके बाद 29.8 का एरिया है। आप चाहें तो यहाँ पे एक शॉर्ट एसएल के साथ इसके ऊपर का एसएल लेके ट्रेड करें, या अगर कोई लंबी ट्रेडिंग करना चाहता है अच्छे कैपिटल के साथ तो वो 29.8 के ऊपर का एसएल लेके ट्रेड करें। और आप देख लें इसने इस रेजिस्टेंस, इस एरिया को कितना परफेक्टली प्ले किया है, और अब दोबारा इसकी ये जो H4 की कैंडल्स बन रही हैं, अभी मेरे हिसाब से इसके लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया ना वो 28.5 है, इसके लिए ये ब्रेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है फर्दर नीचे आने के लिए। सिल्वर का ये एरिया ब्रेक होता है तो हमारे पास एक बड़ी अच्छी सेलिंग 27 तक के एरिया की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आज कल भी इनफैक्ट अभी देखें सपोर्ट लाइन मैंने लगाई हुई है एग्जैक्टली उसी सपोर्ट लाइन पे 28.90, इसके बाद जो सपोर्ट है वो नीचे रहेगी 28.5, वो हम अभी बाय का सेटअप नहीं देख रहे। बहरहाल ये है कि अभी कल के लिए भी यही रेजिस्टेंसेज मेरी इंटैक्ट हैं। आज भी इसी के ऊपर ट्रेड हुई है सिल्वर पे, और ये तो खैर ग्रुप पे नहीं चली थी, मैंने पर्सनल अकाउंट में अपने ली थी ट्रेड, और ये वाले इसके ऊपर का एसएल देके मैंने 29.8 का एसएल दिया था, और जिस वक्त मैंने गोल्ड में सेल डाली थी। तो ये भी मेरी रनिंग में है इनफैक्ट अभी ब्रेक इवन के साथ। बहरहाल ये है कि अब कल के लिए भी यही लेवल्स हैं अभी मेरे पास, अगर इन्हीं लेवल्स पे दोबारा मिलता है आपको तो आप इसके ऊपर का एसएल देके दोबारा सेलिंग ट्राई करें, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाय देख सकते हैं 28.5 27.5 में देख लूँ ज़रा चार्ट को, इस एरिया पे मैंने आपको कल बताया था कि ये 28 का एरिया बन रहा है, ये वाला 28 का एरिया मैंने कल आइडेंटिफाई किया था। मैं दोबारा यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ इनफैक्ट, ताकि वो हमारे लिए जो ना कल के लिए भी, कल की वीडियो के लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाए। 28 पे मैं एक्चुअली लाइन लगाई भी थी, बट वो शायद हो सकता है कि मैंने किसी एनालिसिस पे वो किसी वक्त कर रहा हूँ तो वो शायद हट गई हो वहाँ से। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ दोस्तों। ये हमारी एक सपोर्ट एरिया टीपी भी रह सकता है, इसको आप टीपी भी कंसीडर कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आता है तो हम यहाँ पे एक बाय की फॉर्मेशन भी देख सकते हैं अगर हमें मिलती है कोई फॉर्मेशन पक्की तो। ये सिल्वर का एनालिसिस था दोस्तों छोटा सा, जो हम कल कर सकते हैं और जो आज हुआ उसके हवाले से। अब चलते हैं हम अपने फेवरेट आइटम ऑयल की तरफ। फेवरेट इन अ सेंस ये कि बहुत ही प्यारा आइटम है, प्यारा आइटम इन अ सेंस कि अपने टेक्निकल्स को बहुत रिस्पेक्ट करता है। अगर किसी की टेक्निकल्स के ऊपर मतलब गोल्ड है ना, समटाइम्स टेक्निकल्स को सरपास कर जाता है, और इतना बुरा सरपास करता है कि लोगों के अकाउंट तक वॉश कर लोग अपना अकाउंट तक उड़ा बैठते हैं। बट ऑयल का ये है कि अगर आप मैं पर्सनली ऑयल में विदाउट एसएल या तो बहुत लंबे एसएल लगता हूँ, या फिर समटाइम ऐसा होता है कि विदाउट एसएल भी इसमें छोटी छोटी लॉट्स ओपन करके मैं इसमें लेयरिंग कर लेता हूँ, और कोई ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह फंसती नहीं है। बड़ा अच्छा, अगर आप इसको समझ के चलें तो बड़ा अच्छा ट्रेड करने वाला आइटम है। 78.5 की रेजिस्टेंस थी आज भी, और कल भी यही इंटैक्ट रहेगी। 78. ये लाइंस लगी हुई हैं, ये अभी तक है और अभी तक ये रहेंगी इनफैक्ट इसके ऊपर, क्योंकि ये रेजिस्टेंसेज है ना, इसके रेजिस्टेंस पे जाती है करीब, तो फिर हम इसके ऊपर सेलिंग की ट्राई करते हैं। आज मैंने जैसे आपको बताया 77.6 से 77.8 का एरिया जो है वो सेल हमारी चली थी, जो कि आई गेस 76.8 तक शायद आई थी, 76.9 तक आई थी आई गेस, 76.96 या 95 तक। और फिर उसके बाद जो है मार्केट दोबारा, क्योंकि आज ऑयल की इन्वेंट्री थी, और फिर मार्केट दोबारा बुलिश हुई दैन फिर अगेन उसने जो अभी रिवर्स करके 77 की तरफ आ गई है। तो अभी कल के लिए भी ऑयल पे दोस्तों यही वाले लेवल्स इंटैक्ट हैं। 78.5 इसके ऊपर का एसएल दें, ऊपर मिलता है आपको तो शॉर्ट एसएल करके, क्योंकि अभी देखें बहुत नियरेस्ट ये लेवल्स हैं 78.5 79.5 80.3, तो ये एक $1 की गैप के ऊपर जो ना आपको वो मिल रही है एक ना एक रेजिस्टेंस। हाँ, लेयरिंग अगर आप करना चाहें तो मेरे हिसाब से एक अच्छी जो तगड़ी सेल निकलेगी वो 80 के एरिया से निकलेगी अगर ये ऊपर जाता तो, क्योंकि देखें कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, थोड़ा बहुत तो रिट्रेस करेगा, जो कि इसने किया है, क्योंकि कल 76.5 तक आ गया था, आज ऑलमोस्ट 78 इसने टच किया है। तो ये एक अच्छी $2 की $1.5 की रिट्रेसमेंट ये कर गया है, $1.5-2 की रिट्रेसमेंट ये तकरीबन कर गया है। तो होपफुली कि ये अगर कल सेलिंग प्रेशर है अभी भी, और अगर ऊपर मिलता तो 78.5 के ऊपर का एसएल दे के आप इसमें सेलिंग ट्राई कर सकते हैं।
अच्छा, आज थोड़ा-सा हमारा एक इमरान की तरफ से कॉल चली थी बीटीसी के ऊपर, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उसमें एसएल हो गया था। और बट एसएल इज़ अ पार्ट एंड पार्सल, और बहुत ही शॉर्ट एसएल था, कोई इतना ज़्यादा, क्योंकि हम अच्छे खासे पिप्स जो हैं वो दूसरे ट्रेड्स में निकाल चुके थे। तो वो जो हमने रिस्क लिया वो अपने प्रॉफिट का ही लिया, कोई इतना ख़ास वो उसमें से गया नहीं। बहरहाल मुझे बीटीसी ने थोड़ा सा परेशान इन द सेंस ये किया हुआ है कि ये जो मैंने रेजिस्टेंस की लाइन लगाई हुई थी, हॉरिजॉन्टल लाइन रेड वाली, कि यार ये इसके ऊपर ऊपर कहीं रहेगा तो फिर हमें जो है वो, यहाँ मैंने डेली का टाइम फ्रेम खुला हुआ, मैं भी आपको बताऊंगा क्यों। तो हम कहीं इसकी बाय देख सकते हैं, लेकिन अभी बाय का मैं सेंटीमेंट डेवलप कर ही रहा था कि दोबारा इसने जो है वो आज की बड़ी बेयरिश कैंडल जो है वो क्लोज़ कर दी, मतलब हाँ हो गई है। और डे क्लोजिंग की बात मैं अगर करूँ तो, और ये दोबारा उसी रेड लाइन के नीचे आ गया, 65,900 के करीब कहीं आ गया है। बहरहाल मैंने इसके एनालिसिस और थोड़ा सा वो करने के लिए कि हम इसमें क्या चीज़ देख सकते हैं, तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। ये क्योंकि मुझे चैनल के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ एक ये एरिया नज़र आया है कि ये एक ट्रेंड लाइन चलती आ रही है डे 1 के टाइम फ्रेम में। हम इसको H4 में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये बड़ी हो जाएगी। उसके हिसाब से ये इस एरिया को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब तक इसके नीचे है, मैं आई कैन से कि आप इसके ऊपर कैसे देके सेल कर सकते हैं। हाँ, जब ये एरिया फ्लिप होगा, फ्लिप इन द सेंस ये कि ये इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है और कोई यहाँ पे H4 ओपन और क्लोज़ कर देता है, देन द सिनेरियो विल बी डिफरेंट, और फिर हमारे पास जो है वो 72 का एरिया एक्सपोज हो जाएगा। ये एरिया कहीं 68 के पास का बनेगा आई गेस। तो 68 के ऊपर का एसएल दे के आप जो है वो 69 के ऊपर का एसएल दे के आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं अगर ये आपको ऊपर मिले तो। लेकिन बात सारी वही है, 66 को अगर सरपास करके जाता है 66,473 को, तो फिर वहाँ पे हमें कन्फर्मेशन देखनी पड़ेंगी कि कहीं ये बुलिश ना हो जाए। इस वजह से मैं अभी बीटीसी में पर्सनली जो है ना वो कोई ट्रेड कर नहीं रहा हूँ जिस एरिया पे, हाँ जिस तरफ भी मूव देगा एक बड़ा अच्छा मूव दे सकता है, बड़ा मूव दे सकता है। आई नो कि यहाँ से एक अच्छी ट्रेड निकल सकती है, बट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल पेयर है। तो जो भी भाई हमारा ट्रेड करे, जो भी मेंबर ट्रेड करे, वो थोड़ा सा देखभाल के करे। मेरी तरफ से कोई इतना ख़ास, बस ये एक ट्रेंड लाइन मैंने लगाई हुई है, अगर इसको प्ले करता है तो लेट्स सी इसके ऊपर कैसे लेके हम सेल ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। और वो जो भी टाइम टू टाइम अपडेट होगी वो ग्रुप के ऊपर आ जाएगी। तो ये था दोस्तों छोटा सा एनालिसिस रिगार्डिंग जो आज हमने किया उसके, और जो कल हो सकता है मार्केट में उसके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी लोगों ने, जो इनफैक्ट वीडियो के फॉलोअर्स हैं, उन्होंने भी वो कुछ थोड़ा बहुत गोल्ड के अंदर और ऑयल के अंदर प्रॉफिट बनाया हो, और इनफैक्ट सिल्वर के ऊपर भी सबसे ब्यूटीफुल, क्योंकि सिल्वर के पिप्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी हमारी ट्रेड निकली। गोल्ड में हमारी बहुत अच्छी ट्रेड निकली। तो आई होप कि आप लोगों का आज प्रॉफिटेबल डे रहा होगा। और सॉरी, कमेंट्स करके ज़रूर बताते रहा करें अगर आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, वीडियो से फ़ायदा हो रहा है थोड़ा बहुत, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती रहती है इससे, ताकि हम अपने अच्छे एनालिसिस करते रहें और कोशिश करें कि इसमें हम और आइटम्स को भी ऐड करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कल का दिन भी आप तमाम देखने वालों के लिए प्रॉफिटेबल रहे, और आने वाला दिन भी, और फिर इंशाल्लाह आने वाले वीक्स भी। दुआओं में याद रखिएगा अपनी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।